आपके साथ कि हमारे जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं उनकी मुलाकात हुई है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ, और आपको बताया था कल ही कि उन्होंने कहा था कि हम मिलकर जो है फैसला लेंगे क्या पाकिस्तान जो है वो मजीद इस वर्ल्ड कप के अंदर जो है शिरकत करेगा या नहीं करेगा। अब डिफरेंट किस्म की सिचुएशन जो है सामने आ रही है। पाकिस्तान तो शायद शिरकत करने जा रहा है, लेकिन क्या क्या पाकिस्तान अब सोच रहा है कि हम किस किस तरीके से अपना इंतजार रिकॉर्ड करें, क्या चेयरमैन के साथ और चेयरमैन और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान जो है बड़ी डीपली गुफ्तगू हुई। अच्छा, इस गुफ्तगू का जो कुल मिला के कुलिया निकला उसके अंदर ये खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान अब डिफरेंट तरीके से इस वर्ल्ड कप में एंटर होने का सोच रहा है। नंबर 1 जो पाकिस्तान प्लान बना रहा है वो ये कह रहा है कि अपने जो शर्ट है उसके ऊपर हम ब्लैक जो है वो पहनकर खेलेंगे और एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे ब्लैक बैंड बांध के कि भाई बांग्लादेश को आपने क्यों निकाला है, इसलिए हमने ये यूज किया। नंबर 2 प्लान पाकिस्तान ये कर रहा है कि अगर कोई भी मैच पाकिस्तान जो विक्ट्री लेता है वर्ल्ड कप में, तो वो जब भी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आएगा वो विक्ट्री जो बांग्लादेश के नाम कर देगा, बांग्लादेश के फैंस के नाम जो है विक्ट्री कर देंगे। और नंबर 3 पर जो कि बहुत ही बड़ी थ्रेट हो सकती है, और वो ये पाकिस्तान ने थ्रेट दी है कि हम जो है वो इंडिया वाला जो मैच है पॉसिबल तौर पर हम ये गौर कर रहे हैं जो कि 15 तारीख को संडे को खेला जाना है, उससे बॉयकॉट करने का प्लान भी पाकिस्तान जो है वो बना रहा है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन जो है वो कर रहा है, और अभी तक पाकिस्तान ने बाय द वे अपने वर्ल्ड कप का 100% क्लैरिफाई नहीं किया कि हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे। इस पर भी जो पाकिस्तान है उन्होंने ये कहा कि जुम्मे या फिर अपकमिंग मंडे को हम बता देंगे। लेकिन मुलाकात के बाद एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई। मुलाकात के अंदर उन्होंने बताया कि इंडिया जिस तरह से बांग्लादेश के साथ सलूक किया गया, यह बिल्कुल गलत किया गया। आईसीसी और बीसीसीआई ने यह बताया गया कि 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में पूरी तरीके से भारत ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया था, डिस्पाइट के सारी टीम्स आई और उनकी बात आईसीसी ने मानी। बांग्लादेश यहां पर अपने हक पर था लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। ये सारी बातें मोहसिन नकवी ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़ा होना चाहता है, और साथ उन्होंने प्रॉस एंड कॉन्स भी बताए। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाइकआउट करता है तो पाकिस्तान को आईसीसी से मिलने वाली एक भारी भरकम अमाउंट का घाटा हो सकता है। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप ना खेलने के शदीद कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर के अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज के ऊपर जो चली खबर उसके मुताबिक सिंपल ये बताया गया कि मोहसिन नकवी साहब की शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई है, मुख्तलिफ ऑप्शंस पर बातचीत हुई है और ये टॉपिक डिस्कस हुआ, खत्म। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने एक ट्वीट की, वो ट्वीट का आप देख सकते हैं। उसमें उन्होंने लिखा कि जुमे या पीर को इस पर हतमी फैसला कर लिया जाएगा, यानी तकरीबन एक हफ्ता तो पड़ गया ना इसको और लिंगर ऑन हो जाएगा। सो जुम्मे या पीर को इसके ऊपर हतमी फैसला कर लिया जाएगा कि हमने वर्ल्ड कप के लिए जाना है या नहीं जाना। इट्स मीन कि आज फैसला नहीं हुआ, क्या मजीद मुशावरत होगी, क्या मजीद इन चीज़ों के ऊपर गौर किया जाएगा और उसके बाद फैसला किया जाएगा, या इस बीच में आईसीसी के साथ भी किसी मामले के ऊपर बातचीत की जाएगी। खैर आईसीसी वाला मामला बनता नहीं है पाकिस्तान का, बट पॉइंट इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस जो सामने रखी वो प्राइम मिनिस्टर की अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर भी इस बात को मेंशन किया गया और मोहसिन नकवी साहब ने अपनी ट्वीट के ऊपर भी मेंशन किया। अब मुख्तलिफ ऑप्शन ये हैं जो आपके सामने भी काफी तो डिस्कस मैंने की भी है। उसमें ये ऑप्शन भी है कि क्या हम, जिसमें सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि क्या हम इंडिया वाला मैच जो है वो बाइकआउट करते हैं, यानी भारत वाला मैच हम खेले, हम कहते जाए हम ये 2 पॉइंट आपको दिए, क्योंकि वो मैच ना भी खेले तो हम अगले राउंड में जा सकते हैं। मगर प्रॉब्लम ये होना है कि इंडिया वाला मैच बाइकआउट करना है तो फिर हमें पूरे वर्ल्ड कप में देखना है, अगर कहीं आगे आके नॉकआउट स्टेज में इंडिया पाकिस्तान का मैच पड़ता है तो क्या करना होगा, क्या हम फिर भी वो मैच बाइकआउट करेंगे, ये एक बड़ी खास पॉइंट है। बट साथ ये भी देखना है कि मैच का बाइकआउट करने के बाद या अगर हम फैसला अनाउंस कर देते हैं उसके बाद आईसीसी की तरफ से जो रद्द और बाकी चीजें होनी है उसको भी संभालना होगा। सो एक ऑप्शन तो ये कि इंडिया वाला मैच ही ना खेले। नंबर 2 ऑप्शन जिसको टीवी चैनल के ऊपर चला कि ये भी एक ऑप्शन हुई कि आप जीतिए और जीत के डेडिकेट करिए उस जीत को बांग्लादेश के नाम। अब इसमें ये भी हो सकता है कि आप इंडिया वाला मैच जीत जाए तो वो कर दें, या कोई और मैच जीते तो वो कर दें। एक सिंबॉलिक होता है कि आपने डेडिकेट कर दिया कि ये बांग्लादेश के नाम कर दी हमने ये जीत। सो मजा तो तब है जो इंडिया वाला जीत के करें, तो उसका एक अलग अच्छा सानी है। सो ये तीसरी ब्लैक बैंड का भी चल रहा है कि काली पट्टी बांधकर खेले, बट उसके ऊपर मुझे लगता है कि थोड़ी सी लिमिटेशंस है कि आईसीसी से परमिशन लेनी पड़ेगी। आईसीसी का एक इवेंट है, उसके अंदर आप अगर ये करते हैं तो आईसीसी से पूछना तो पड़ेगा। वैसे भी कोई भी आपने जो किट पहनी है तो उसमें चेंज हो, किसी टाइप का भी हो, कोई ग्लव्स में किसी चीज में भी तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है। सो ये चीज हमने प्रोटोकॉल तो यही देखा है जो मासी में देखा है कि वो फॉलो करना पड़ेगा। सो कहानी इज ऑन, तमाशा चलता रहेगा। ये मतलब तमाशा में की न्यूज के ऊपर जो टीवी चैनल के ऊपर प्रोग्राम वगैरह ये चलता रहेगा। सो लेट्स सी ये अब उनकी स्कर पर बैठता है, मगर अब पूरे हफ्ते इसका ऊपर डिस्कशन रहेगा। कहीं पे मोहसिन नकवी साहब होंगे, उनसे फिर बात कर ली जाएगी कि आपका इस पे क्या डिसीजन है। कहीं पे अगर प्राइम मिनिस्टर की ब्रीफिंग हुई तो उस पर भी ऑफ कोर्स क्वेश्चन होंगे, बट अभी तक कोई ठोस नतीजे पे हम लोग पहुंचे नहीं है। आज पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि क्रिकेट के हवाले से बहुत बातें हो रही हैं। इस वक्त मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हो रही है, फैसला हो रहा है जाना है इंडिया के नहीं, T20 खेलना है कि नहीं खेलना, ये बात हो रही है। आप इसको कैसे देखते हैं इस सारी चीज को, क्योंकि चीजें सेटल नहीं। मोहसिन नकवी ने एक नया सस्पेंस डाल दिया, आप इसको कैसे देखते हैं? और अगर पाकिस्तान नहीं जाता क्या नुकसान होगा? और सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान कह रहा है कि हम सिर्फ इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। इस पे आप क्या कहते हैं? इस वक्त भारत और पाकिस्तान में सबसे बड़ी बात ये हो रही है। जी बिल्कुल चीमा साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने दोबारा इनवाइट किया। चीमा साहब, एक थोड़ी देर पहले मोहसिन नकवी ने नया ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने बोला जी मेरी बड़ी अच्छी एक प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात हुई है, बड़ी प्रोडक्टिव मीटिंग थी, ये था वो था, बड़ा मजा आया बात करके। उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर ने आगे से मुझे बोला कि तमाम फैसलों को मद्देनजर रख के टेबल पर रख के सोचिएगा कि आपने क्या फैसला करना है। उन्होंने कहा तुम्हारा आप जो सोच रहे हैं अगर बाइकआउट करना है उसके कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक है। देखिए ना चीमा साहब, हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी है कि भाई हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, मैच उधर जाकर हमने खेलना श्रीलंका में। बांग्लादेश को हम 2 मिनट के लिए हम साइड पर रख लेते हैं, छोड़े बांग्लादेश को। बांग्लादेश जो हमारे लिए करती रही है हमें भी पता है, पिछले साल उन्होंने कहा किसका साथ दिया था, चैंपियंस ट्रॉफी मीडिया का साथ दिया था, पाकिस्तान को छोड़ के हम उसके साथ पहली बात क्यों खड़े हो। दूसरी बात चीमा साहब, इंडिया ने कहा कि भाई आप हाइब्रिड मॉडल पे खेल लो, इंडिया पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता पाकिस्तान में, और ना ही पाकिस्तान इंडिया जाएगा। आप भाईजान खेलें हाइब्रिड मॉडल के ऊपर, श्रीलंका में जाए मैच खेलें। आपको क्या जरूरत है कि आप फजूल में कोई गलत फैसला करें और जिसके आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े इन फ्यूचर, आपके ऊपर बैन लग जाए 2 से 5 साल तक का,
PSL जो आपको फ्लॉप हो जाए, इंटरनेशनल क्रिकेट आके खेल नहीं सकते हैं, पाकिस्तान की टीम के ऊपर बैन लग जाए, 5 साल आगे आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, हमारे जो प्लेयर्स हैं यंगस्टर्स तमाम जाया हो जाए, जनरेशनल टैलेंट हमारा जाया हो जाए, जो क्रिकेट नेशन जिसे हम कहते हैं हमारी क्रिकेट नेशन है, क्रिकेट पाकिस्तान में अगर हो ही ना और पाकिस्तान में कहीं जा ना पाए, आपकी अवाम भी इस फैसले को मुस्तरद करेगी कि आप जो है ना खेले जाए। शिवा साहब हमें चाहिए कि भाई इंडिया के साथ जाकर मैच खेलो मैदान के अंदर। ये क्या बात हुई, क्या बाइकआउट करने का फैसला करना चाहते हो? ये तो बच्चों वाली बात है शिवा साहब, क्या बाइकआउट कर दो? हमारी उनकी कोई लड़ाई नहीं है, हमारी इंडिया की कोई लड़ाई नहीं है। अमीर हुसैन साहब, आप कहते हैं हमारी उनकी कोई लड़ाई नहीं है। क्रिकेट की बात कर रहा हूँ शिवा साहब, फिलहाल क्रिकेट की कोई लड़ाई क्रिकेट की नहीं बात करिए ना, मामला क्रिकेट बराबर की है। बात करिए। अमीर हुसैन साहब एक बात बताएं, आप एक बात बताएं, क्या भारत ने ये कोशिश नहीं की पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट टीमें ना आए? पाकिस्तान को क्रिकेट में आइसोलेट करने की कोशिश की है कि नहीं की? नहीं की मैं है। बताता हूँ। फिलहाल आप खुद अपने आप को आइसोलेट करने जा रहे हैं। बात कर रहे हैं शिवा साहब, फर्ज कर लेते हैं, अब ये बात कर रहे हैं करंट सिचुएशन की, वो हो गया पुरानी बात आज 10 साल पहले की। अभी बताएं कि आप अपने पॉकेट को गाड़ी मारने जा रहे हैं? नहीं, आप चाहते हैं कि आईसीसी जेशा आपके ऊपर 5 साल का बैन लगाए और 5 साल के लिए पाकिस्तानी टीम के ऊपर बैन लग जाए और आप आइसोलेट हो जाए पूरी दुनिया में। ये आप बच्चों वाले फैसले करने की कोशिश ना कीजिए कि आप इंडिया मैच को बायकॉट कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम श्रीलंका नहीं जाएंगे। और भाई उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ना, वो तो खुश है इस चीज के ऊपर कि वो आप ना हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई मेरी बात सुन, अमीर हुसैन साहब मेरी भी बात सुन लें, अर्ज सुन लें जनाब। इंडिया ने हमें आइसोलेट करने की कोशिश की। आपको पता है इंडिया ने आज से 10 साल पहले 1996 में 1996 में इंडिया ने सार्क को खत्म कर दिया और कहा जी कि पाकिस्तान के साथ ये है, पाकिस्तान वो है, दहशतगर्दी कराता है। हमने किसी मुल्क ने वहां नहीं जाना। उस वक्त तमाम मुल्कों को मना कर दिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव जी, पाकिस्तान नहीं जाना क्योंकि इंडिया का जोर जबरदस्ती चलता था। उस वक्त चलता था सार्क पे, उसको खत्म कर दिया। आज क्रिकेट पे चलता है तो आज क्रिकेट की वजह से कर रहे हैं। तो इसको पॉइंट को भी सोचे ना कि पाकिस्तान भी नहीं जाना। अच्छा, अब लोग क्या कह रहे हैं कि जी डबल स्टैंडर्ड है, इंडिया पाकिस्तान नहीं आना चाहता, आईसीसी ऑल्टरनेट वेन्यू दे। बांग्लादेश इंडिया नहीं जाना चाहता, आईसीसी कहता है नहीं तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, हम तुम्हें ऑल्टरनेट वेन्यू नहीं देंगे। ये क्या बात हुई यार? इस पे भी तो बात चल रही है। लेट मी एक्सप्लेन। शिवा साहब बात ये है कि आपने कहा जी असूली के ऊपर फैसला नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूं, असूली के ऊपर फैसला हुआ है, अल्टरनेटिव जो वेन्यू है वो दिया गया था, दे ले सकते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश वोटिंग हार चुका है और आप कहते हैं अल्टरनेटिव वेन्यू दो। जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, इंडिया ने बोला हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, तमाम बोर्ड इंडिया की हिमायत की बशमूल बांग्लादेश, और उसने हमें धोखा दे दिया उस वक्त। और आज आप कहते हैं बांग्लादेश के साथ दें हम लोग। बांग्लादेश ने हमेशा इंडिया के साथ दिया और आप कहते हैं बांग्लादेश के साथ दो। पिछली दफा इंडिया ने वोटिंग कराई, इंडिया जीता, हमने हाइब्रिड मॉडल दोनों का बराबरी के ऊपर मुआहिदा हो गया और हमने जो हाइब्रिड मॉडल मान लिया।